फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों की कतारों के बीच एक पुराना घर खड़ा था। ऊंची दीवारों वाला, बीच में एक बड़ा सा आंगन जहां हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाया जाता था। उस घर में रहती थी सावित्री देवी, गांव की सबकी आदरणीय महिला। उम्र लगभग 60 के आसपास, पर आज भी वही सधी सा चाल, वही तेज आवाज और वही अनुशासन। उनका एक बेटा था रमेश, जो शहर में काम करता था। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी नेहा नाम की लड़की से। नेहा शहर की पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि शायद उसका ससुराल भी उसके माता पिता के घर जैसा ही प्यार भरा होगा, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा था। पहली मुलाकात में जब नेहा पहली बार ससुराल पहुंची, सावित्री देवी ने उसे देखा तो मन में कई बातें उठी। साड़ी तो ठीक पहनी है, पर ए नाक में नथ नहीं है, माथे पर बिंदी इतनी छोटी क्यों? नेहा ने मुस्कुराते हुए पैर छुए, पर सावित्री देवी के चेहरे पर बस औपचारिक सी मुस्कान थी। ठीक है बिटिया, अब इस घर की शांति सीखनी पड़ेगी। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से थोड़ी असहज हुई। उसे पता नहीं था कि रीति का अर्थ यहाँ नियमों और परंपराओं के कठोर पालन से था। घर में पहले दिन ही सुबह 5 बजे ही सावित्री देवी की तेज आवाज आई, नेहा, सूरज निकल गया, अब तक सो रही है? नेहा चौंक कर उठी। शहर में वह देर तक काम करती थी, इसीलिए थोड़ी देर से उठने की आदत थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग था। उसने जल्दी से साड़ी पहनी, मुंह धोया और रसोई में पहुंची। पहले पूजा का दीप जलाओ, फिर सबको चाय बनाओ, सावित्री देवी ने आदेश दिया। नेहा ने धीरे से पूछा, माँ जी, मैं चाय चाय में अदरक डाल दूं? हमारे घर में चाय में अदरक नहीं डालते, पेट को नुकसान होता है, उन्होंने कहा। नेहा मुस्कुराई, पर भीतर हल्की सी सीख भी हुई। हर दिन की जंग दिन बीतते गए, लेकिन नेहा और सावित्री देवी के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। नेहा जितना समझाने की कोशिश करती, उतना ही कोई नया विवाद सामने आ जाता। कभी नेहा गलती से कपड़े गलत जगह टांग देती, तो कभी मोबाइल पर किसी सहेली से बात करते हुए हंस देती। बेटी, सास के सामने ज्यादा हंसना ठीक नहीं, सावित्री देवी समझाती। रमेश बीच में पढ़ने की कोशिश मत करना, लेकिन उसके बोलते ही माँ कह देती, तू तो अब अपनी बीवी के कहने पर बोलेगा। रमेश चुप हो जाता, नेहा भी मौन रहने लगी। एक दिन की घटना। एक दिन सावित्री देवी की सहेली आई। बातों बातों में उन्होंने कहा, अरे सावित्री, तेरी बहू तो बहुत मॉडर्न है। सावित्री देवी मुस्कुराई, पर अंदर कुछ चुभ गया। शाम को जब नेहा बाहर कपड़े सुखा रही थी, तो सावित्री देवी बोली, लोग तेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, तेरी चाल ढाल पर ताना मार रहे थे, थोड़ा संभल कर रहो, यह गांव है, शहर नहीं। नेहा ने संयम से कहा, माँ जी, मैं तो बस अपनी तरह रह रही हूँ, किसी का अपमान करने का इरादा नहीं। यही तो गलती है तुम्हारी, अपनी तरह रहने की आदत। बहू को अपने घर के हिसाब से ढलना पड़ता है। वह चुप रही, पर दिल में एक कसक बस गई, नेहा का अकेलेपन। अब नेहा दिन भर घर का काम करती, सावित्री देवी की बातें सुनती और रात में रो लेती। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह खुलकर बात कर सके। रमेश सुबह निकलता और देर रात लौटता। धीरे धीरे उसने खुद को अपनी डायरी में उतारना शुरू कर दिया। हर दिन एक नया इम्तिहान है। मैं चाहती हूँ कि माँ जी मुझे अपनी बेटी समझे, पर शायद मैं उनकी नज़र में बस एक जिम्मेदारी हूँ। वह लिखते लिखते थक जाती। वह कभी कभी सोचती, क्या यही शादी का मतलब होता है? एक छोटा सा मोड़। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। नेहा ने बिना कुछ कहे पूरे दिन उनकी सेवा की, दवा दी, खाना बनाया, माथा दबाया। सावित्री देवी चुपचाप उसे देखती रही। रात को जब नेहा ने पूछा, माँ जी, आपको थोड़ा आराम मिला? सावित्री देवी ने बस हाँ कहा, लेकिन उनके दिल में कहीं हल्की सी नरमी आई। अगली सुबह जब वह ठीक हुई, तो उन्होंने देखा नेहा ने तुलसी के पास दिया पहले ही जला दिया था। आज तुमने पूजा कर ली? हाँ माँ जी, सोचा आपको तकलीफ है तो मैं कर दूं। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन सुख टिक नहीं पाया। कुछ दिन सब ठीक चला, पर फिर एक नई बात आई।
नेहा के ऑफिस से कॉल आया, मैडम आपका ट्रांसफर शहर वाले प्रोजेक्ट में हुआ है, आपको हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आना होगा। नेहा खुश हो गई। उसने सोचा अब मैं थोड़ी अपनी पहचान भी बना पाऊंगी। लेकिन जब उसने यह बात सावित्री देवी को बताई तो जैसे आकाश गिर गया। क्या क्या कहा तुमने? शादी के बाद भी काम करोगी और वो भी बाहर जाकर? माँ जी बस हफ्ते में 2 दिन नहीं, हमारे घर की बहुएं घर से बाहर काम नहीं करती। अगर कमाना ही है तो घर का काम करो। नेहा के मन में तूफान उठ गया। उसने शांति से कहा, माँ जी मैं काम अपनी पहचान के लिए करती हूँ, किसी जीत के लिए नहीं। पहचान तो तब होती है जब घर संभाला जाए, बाहर घूमने से नहीं। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसने सोचा शायद यह घर मेरा नहीं है। अंदर का तूफान। रात को जब सब सो गए, नेहा छत पर बैठी थी। चांद की रोशनी में उसने फिर डायरी खोली। हर औरत का संघर्ष एक जैसा नहीं होता। कुछ को अपने सपनों से लड़ना पड़ता है और कुछ को अपने ही घर वालों से। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई थी कि यह लड़ाई अब आसमान नहीं होगी। सावित्री देवी की सोच। उधर सावित्री देवी भी भीतर से बेचैन थी। उन्हें भी एहसास था कि वे शायद बहुत कठोर है, पर बचपन से यही देखा था। उनकी माँ कहती थी घर की इज्जत बहू के व्यवहार से तय होती है। इसीलिए वे डरती थी कि कहीं नेहा की आधुनिकता से लोग बातें न बनाए। पर उन्हें यह एहसास नहीं था कि नेहा वही लड़की है जो दिन रात उनकी सेवा करती है, बिना किसी शिकायत के। अगली सुबह नेहा ने तय किया वह 2 दिन ऑफिस जरूर जाएगी, चाहे जो हो जाए। उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहती, पर मुझे यह काम छोड़ने से मेरी पहचान खत्म हो जाएगी, कृपया समझिए। सावित्री देवी ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम काम पर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से अपने कमरे में गई, बैग पैक किया और बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर जाते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सावित्री देवी आंगन में खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, पर चेहरा अब भी कठोर था। नेहा ने मन ही मन कहा, कभी समझ नहीं पाओगी माँ जी कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, अपने लिए लड़ रही हूँ। और चले गए। घर का सन्नाटा। नेहा के जाने के बाद सावित्री देवी का घर जैसे सूना हो गया था। वो वही आंगन, वही तुलसी का चौरा, वही नीम का पेड़, पर अब सब कुछ बदल गया था। जहाँ पहले सुबह नेहा की हल्की हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब सन्नाटा गूंजता था। रमेश काम पर गया तो माँ ने पूछा, तेरी बीवी कहाँ है? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ वो अपने मामा के घर चली गई है कुछ दिन के लिए। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे जाने को। माँ आपने कहा था कि अगर वो नौकरी करेगी तो घर छोड़ दे, वही तो किया उसने। सावित्री देवी चुप रह गई। उनके भीतर कहीं कुछ टूट गया था, पर उनके होठों पर अब भी वही कठोरता थी। ठीक है, जिसे जाना था वो चली गई। घर किसी के बिना भी चलता है। पर रात को जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो मन में बार बार नेहा की बातें गूंजती रही। माँ जी मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, अपने लिए लड़ रही हूँ। नेहा का नया जीवन। उधर नेहा शहर लौट आई थी। वो अपने पुराने ऑफिस में काम करने लगी थी। अब वो आज़ाद थी, पर भीतर से टूटी हुई। हर शाम वह अपनी डायरी में लिखती थी, मैं जीत तो गई हूँ, पर न जाने क्यों यह जीत खाली लग रही है। ऑफिस के बाद जब वह अकेली अपने कमरे में लौटती तो उसे माँ जी की आवाज़ याद आती, दीपक मत बुझाना, तुलसी की पूजा समय से करना। कभी कभी वो खुद ही दीप जलाती और धीरे से कहती, देखिए माँ जी आज भी मैं आपकी तरह पूजा करती हूँ। पर फिर खुद से ही मुस्कुरा देती। शायद अब वो यह देख भी नहीं रही। रमेश की दुविधा। रमेश दो पाटों के बीच पिस रहा था। एक और माँ का अहंकार, दूसरी ओर पत्नी का दुख। वो रोज नेहा को फोन करता, पर नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज़ में अपनापन था, पर साथ ही दूरी भी। रमेश मैं ठीक हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। नेहा घर वापस आ जाओ ना, माँ भी अब शांत है। रमेश घर वापस जाना आसान नहीं। जब दिल में दर्द हो तो दीवारें भी पराई लगने लगती है। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह सका, शायद वक्त ही सब ठीक करेगा। सावित्री देवी का अकेलापन। सावित्री देवी अब रोज वही काम करती, सुबह उठकर पूजा, चाय, झाड़ू पोछा, किसी से बात नहीं करती। पहले जब नेहा घर में थी तो कम से कम आवाज़ें थी, बातें थी। अब सब खाली था। एक दिन पड़ोस की कमला चाय चाची आई, सावित्री
तेरी बहू तो बड़ी समझदार थी, सुना है अब शहर में काम कर रही है। हाँ, वही करेगी जो उसे सही लगता है। तूने थोड़ा नरम रहना था तो आज घर खाली न होता। यह सुनकर सावित्री देवी को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। वो बोली, क्या सच में मेरी वजह से वो गए? कमला चाची ने कहा, कभी कभी माँ का प्यार ज़्यादा सख्त हो जाता है और बच्चे उसे डांट समझ लेते हैं। सावित्री देवी पूरी दिन सोचती रही। रात को पहली बार उन्होंने भगवान से कहा, हे ठाकुर जी, अगर मैं गलत थी तो उसे वापस भेज दो, मैं माफ़ी मांग लूँगी। समय का पहिया 2 महीने बीत गए। नेहा अब शहर की जिंदगी में ढल चुकी थी, लेकिन मन अब भी ससुराल की यादों में जुड़ा था। रमेश से फ़ोन पर उसकी बातें होती थी, पर अब वो हर बात माप कर कहती थी। एक दिन रमेश ने कहा, नेहा, माँ बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अगर तुम आ सको तो। नेहा कुछ पल चुप रही। उसका मन बोला, क्यों आऊँ, जब उन्होंने खुद कहा था कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद है। पर दिल बोला, वो मेरी माँ है, सिर्फ सास नहीं। उसने लंबी सांस ली और कहा, मैं कल आ रही हूँ। वापसी हुआ। नेहा जब घर पहुंची तो सावित्री देवी चारपाई पर लेटी थी। उन्होंने देखकर नेहा के गले से शब्द नहीं निकले। उसने धीरे से उनके पैर छुए। सावित्री देवी ने आंखें खोली। तू आ गई? हाँ माँ जी, रमेश ने बताया कि आप बीमार हैं। बीमार तो हूँ ही, पर असल में बीमार दिल हो गया है। जब से तू गई है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। वो पास बैठ गई और बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका अनादर नहीं किया, बस अपने सपनों को जीना चाहा। मुझे अब समझ आया नेहा, मैंने तेरी पढ़ाई, तेरी सोच, तेरे सपनों को अपने डर में बोझ बांध दिया था। सोचा था अगर तू बदलेगी तो दुनिया कुछ कहेगी, पर दुनिया क्या कहेगी उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि तू खुश रहे। नेहा रो पड़ी। माँ जी, मैं आपकी जैसी माँ चाहती थी जो मुझे समझे, और आज आप आपने वो कर दिया है। सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, माफ़ कर दे मुझे। मैंने हमेशा सोचा कि बहू को सिखाना मेरा कर्तव्य है, पर असल में मुझे खुद सीखना चाहिए था अपनापन। घर में फिर रौनक। अगले ही दिन से घर की हवा बदल गई। नेहा फिर वही हंसमुख लड़की बन गई थी। वो सुबह पूजा करती, फिर ऑफिस के काम में लग जाती। सावित्री देवी अब उसे रसोई के नियम नहीं सुनाती थी, बल्कि पूछती, आज ऑफिस में क्या नया सीखा? रमेश यह सब देखकर खुश था। वो बोला, माँ, अब तो लगता है मेरा घर फिर से घर बन गया। सावित्री देवी मुस्कुराए। कभी कभी घर को जोड़ने के लिए दीवारें नहीं, रिश्ते चाहिए होते हैं। एक नया सबक। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया, रोहित। सावित्री देवी तो जैसे फिर से जवान हो गई। वो दिन भर उसके साथ खेलती, कहानियाँ सुनाती। एक दिन नेहा ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा है मैं अब गांव में ही रहूंगी और यहाँ से ऑनलाइन काम करूंगी, ताकि घर और करियर दोनों संभल सके। सावित्री देवी ने खुशी से कहा, देखा, तूने वो रास्ता ढूंढ लिया जो मुझे कभी दिखा ही नहीं। नेहा मुस्कुराई, और वो रास्ता आपने ही तो दिखाया माँ जी। अगर आप ना होती तो मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। सावित्री देवी की आंखों से आंसू थे। नहीं बेटी, तूने मुझे सिखाया है कि बहू कोई पराई नहीं होती। वो तो वही बेटी होती है जिसे हम नए घर में पहचानना भूल जाते हैं। अब सावित्री देवी का घर फिर से हंसी से गूंजता था। हर सुबह तुलसी के पास दिया नेहा जलाती और सावित्री देवी पीछे से बोलती, धीरे जलाना, हवा तेज है। दोनों हंस पड़ते। रमेश कभी कभी मजाक में कहता, अब तो माँ और नेहा दोनों एक टीम बन गई है, मैं तो बस मेहमान हूँ अब इस घर में। सावित्री देवी कहते, अब तो बस यही चाह है कि हर घर की सास अपनी बहू को बेटी माने और हर बहू अपनी सास को माँ समझे। तभी परिवार सच में परिवार कहलाएगा। रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं। सास अगर सिखाने से पहले सुन ले और बहू अगर जवाब देने से पहले सोच ले तो घर कभी टूटा नहीं करता। नया सवेरा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब नेहा और सावित्री देवी का रिश्ता पहले जैसा नहीं, बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया था। घर में अब हर सुबह की शुरुआत हंसी से होती थी और हर शाम की समाप्ति बच्चों की खिलखिलाहट से। नेहा अब गांव में रहते हुए ही अपने ऑफिस का काम करती थी। वो एक छोटा सा कोना बना चुकी थी, जिसमें उसका लैपटॉप, एक नोटबुक और पास में तुलसी का पौधा रखा रहता था। हर दिन वह वहीं बैठकर अपने प्रोजेक्ट पूरी करती और बीच बीच में सावित्री देवी से बातें करती। एक दिन सावित्री देवी ने पूछा, बेटिया, ये जो तू कंप्यूटर पर करती रहती है, इससे सच में पैसे मिलते हैं? नेहा मुस्कुराई, हाँ माँ जी, इससे घर चलाने में मदद मिलती है, और सबसे बड़ी बात,
मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है। सावित्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तू खुश है तो घर खुश है। अब मुझे समझ आया, काम घर से बाहर नहीं करता, मन करता है। गांव की औरतें धीरे धीरे गांव की ओर औरतें भी नेहा से मिलने आने लगी। कोई पूछती, बहू तू कैसे इतना काम करती है घर के साथ। कोई कहती, हमें भी सिखा दे बिटिया, फ़ोन चलाना, कंप्यूटर पर कुछ करना। नेहा सोचने लगी, क्यों न इन औरतों को कुछ सिखाऊं। उसने एक दिन माँ जी से कहा, माँ जी अगर आप कहें तो मैं यहाँ गांव की औरतों के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू करूँ। सावित्री देवी थोड़ी चौंकी, केंद्र यहाँ? हाँ माँ जी, छोटे स्तर से। मैं उन्हें मोबाइल चलाना, ऑनलाइन काम करना और सिलाई बुनाई जैसी चीज़ें सिखाऊंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सावित्री देवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर तेरे इरादे नेक है तो मैं तेरे साथ हूँ। तू करेगी, मैं संभाल लूंगी। नेहा ने माँ जी के पैर छुए। आप साथ है तो सब आसान है। नारी शक्ति केंद्र की शुरुआत अगले ही महीने सावित्री देवी के आंगन में एक पुराना कमरा साफ किया गया। दीवारों पर नेहा ने रंग लगाया, कोने में कंप्यूटर रखा और बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, नारी शक्ति केंद्र। नेहा और सावित्री देवी द्वारा संचालित शुरुआत में बस 5 महिलाएं आई। वो हिचकिचा रही थी, पर नेहा ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई परीक्षा नहीं होगी, बस सीखने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे महिलाएं खुलने लगी। कोई सिलाई सीखती, कोई मोबाइल से फॉर्म भरना, किसी ने पहली बार ईमेल बनाया तो किसी ने अपना छोटा ऑनलाइन व्यापार शुरू किया। सावित्री देवी रोज बैठती और सबको देखती। उनके चेहरे पर गर्व झलकता था। पहले मैं सोचती थी औरतें घर तक ही सीमित हो। आज समझ आया, घर की दीवारें नहीं, औरतें की सोच बड़ी होनी चाहिए। गांव में चर्चा, गांव में अब हर जगह बातें होने लगी। देखो सावित्री देवी और उनकी बहू ने क्या कमाल कर दिया। पहले तो बहुत सख्त थी, अब तो सबकी मददगार बन गई है। कई लोग नेहा से मिलने आने लगे। यहाँ तक कि ब्लॉक के अधिकारी ने भी एक दिन कहा, आपने तो गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। सरकार आपकी पहल को आगे बढ़ाना चाहती है। सावित्री देवी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने नेहा से कहा, बिटिया तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। पहले मैं सोच समझती थी कि बहू को बस घर संभालना चाहिए, पर तूने दिखाया कि बहू घर को बढ़ा भी सकती है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आपने मुझे मौका दिया, यही सबसे बड़ी बात थी। एक दिन का समारोह। कुछ महीनों बाद गांव के पंचायत भवन में एक समारोह हुआ। मुख्य अतिथि ने सावित्री देवी और नेहा को मंच पर बुलाया। नेहा ने भाषण दिया, हर घर में 2 औरतें होती है, एक सास और एक बहू। अगर दोनों एक दूसरे को समझ ले तो कोई भी घर पीछे नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी सोच बदली और हमें सबको आगे बढ़ने दिया। तालियों की गूंज में पूरा हॉल भर गया। सावित्री देवी मंच पर खड़ी होकर बोली, मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने सिर्फ मेरा नहीं, इस गांव का भाग्य बदला है। अब मैं हर सास से यही कहना चाहती हूँ कि बहू को बेटी बनाओ, दुश्मन नहीं। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके दिलों में नई सोच, घर का नया रूप। अब सावित्री देवी और नेहा दोनों मिलकर नारी शक्ति केंद्र चलाती थी। रमेश भी इसमें मदद करता और रोहित तो अब स्कूल का छोटा सा हीरो बन गया था। मेरी मम्मी और दादी गांव की औरतों को काम सिखाती है। गांव के बच्चे जब खेलते तो अक्सर कहते, हमारी मम्मी भी नेहा दीदी के पास जाएंगी। नेहा को यह सुनकर गर्व महसूस होता और सावित्री देवी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। सावित्री देवी की आत्मकथा। एक रात जब सब सो चुके थे, सावित्री देवी अपनी पुरानी डायरी में लिख रही थी, पहले मैं सोचती थी कि बहू को घर में ढालना मेरा कर्तव्य है, पर आज समझती हूँ उसे समझना ही असली कर्तव्य है। अगर मैंने अपने डर और समाज की बातें सुनकर नेहा को रोक लिया होता तो आज न मैं सीखती न यह गांव बदलता। उन्होंने पन्ना पलटा और लिखा, औरत जब औरत की दुश्मन बनती है तो घर बिखर जाता है, लेकिन जब वही औरत साथ देती है तो समाज बदल जाता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कलम रख दी। समय का एक और इम्तिहान। लेकिन जिंदगी में हर कहानी सीधी नहीं होती। एक दिन खबर आई कि पास के गांव की कुछ महिलाएं कह रही थी, नेहा ने हमारी औरतों को बिगाड़ दिया है। अब वो भी नौकरी की बातें करती है, घर का काम छोड़ देती है। यह सुनकर सावित्री देवी का मन दुखी हुआ। उन्होंने नेहा से कहा, लोग फिर बातें करने लगे हैं। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी बदलाव आसान नहीं होता,
जब कोई औरत उठती है तो पहले ताने मिलते हैं, फिर तारीफें। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। तू सही कहती है बिटिया, पहले मैं भी ताने देती थी। अब समझ में आया कि वो ताने दरअसल डर थे, बदलाव का डर। अंत की ओर नई सोच। कुछ साल बीत गया। नारी शक्ति केंद्र अब 3 गांवों में फैल चुका था। नेहा को जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। जब नेहा मंच पर सम्मान लेने गई तो सबसे आगे बैठी सावित्री देवी की आंखें गर्व से चमक रही थी। पुरस्कार लेते हुए नेहा ने कहा, अगर आज मैं कुछ कर पाई हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मेरी सास ने मुझे समझा। सास और बहू के रिश्ते में अगर प्यार हो तो समाज खुद झुक जाता है। सावित्री देवी ने ताली बजाई और सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कहानी का चरम बिंदु। समारोह के बाद सावित्री देवी ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अब तो तुम मुझे माँ नहीं सहेली कह सकती है। नेहा हंस पड़ी। माँ जी, माँ ही सबसे अच्छी सहेली होती है। दोनों गले लग गए। उनके आंसू अब दुख के नहीं, गर्व और प्रेम के थे। रिश्तों में जीत तब तक नहीं होती जब एक झुके, बल्कि तब होती है जब दोनों समझे। सास अगर नई सोच अपनाए और बहू अगर पुरानी परंपराओं को इज्जत करे तो 2 पीढ़ियां नहीं, 2 दुनियाएं एक हो जाती है। नई चुनौतियां। नेहा और सावित्री देवी का नारी शक्ति केंद्र अब गांव की पहचान बन चुका था। हर हफ्ते दर्जनों महिलाएं सीखने आती। कोई सिलाई, कोई मोबाइल ऐप, कोई ऑनलाइन काम। गांव के लोग अब उन्हें माँ बेटी जोड़ी कहकर पुकारते थे। लेकिन सफलता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ने लगी थी। कुछ लोगों को यह बात खटक रही थी कि 2 औरतें गांव में इतना बदलाव ला रही है। गांव के मुखिया हरि नारायण सिंह ने एक दिन पंचायत में कहा, ये औरतें अब जरूरत से ज़्यादा बोलने लगी है। गांव में असंतुलन फैल रहा है। बहुएं अपने पतियों से जवाब देने लगी है। कुछ पुरुषों ने भी हामी भरी। हाँ मुखिया जी, अब तो औरतें घर का काम छोड़कर मोबाइल चलाती रहती है। पहले सब शांत थी, अब सब सवाल करने लगी है। यह बात नेहा तक पहुंची। वो दुखी हुई लेकिन घबराई नहीं। उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी शायद हमने कुछ गलत कर दिया। सावित्री देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटिया, गलती नहीं की, बस सही काम किया है और सही काम को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। पंचायत का बुलावा। अगले हफ्ते पंचायत बुलाई गई। वहाँ पूरे गांव के लोग जमा थे। नेहा और सावित्री देवी भी पहुंची। मुखिया ने कहा, तुम्हारा केंद्र बंद करना होगा। औरतें के सिर पर चढ़ गया है। अब घरों में झगड़े बढ़ गए हैं। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, हमने किसी को भड़काया नहीं, हमने बस औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। एक बूढ़ी औरत उठी, माँ, मुखिया जी, अब मैं अपनी दवा खुद खरीद सकती हूँ, किसी पर निर्भर नहीं। एक और बोली, पहले मेरे पति रोज डांटते थे, अब वो कहते हैं कि मेरी बीवी ही कमाती है। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सावित्री देवी आगे बढ़ी और बोली, मैं इस गांव में 50 साल से हूँ। पहले मैं भी यही सोचती थी कि औरत की जगह रसोई है, लेकिन अब समझ आई है औरत की जगह वहाँ है जहाँ उसका सम्मान हो, और वो जगह कोई छीन नहीं सकता। सन्नाटा छा गया। मुखिया कुछ देर तक कुछ न बोल पाए। फिर बोले, अगर गांव की औरतें खुद चाहती है कि यह केंद्र चले तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तालियों की गूंज उठी। पंचायत खत्म हुई। लेकिन इस बार जीत सिर्फ नेहा की नहीं, सोच की थी। नई ऊर्जा। उस दिन के बाद केंद्र का नाम और बढ़ गया। नेहा ने डिजिटल शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के लिए कानूनी जानकारी और स्वास्थ्य जागरूकता के सत्र शुरू किए। सावित्री देवी हर सत्र में बैठती और अब वो भी बोलना सीख गई थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटिया, अब किसी को ये मत कहना कि हम तो अनपढ़ है। पढ़ाई सिर झुकाने की नहीं, सिर उठाने की चीज़ है। महिलाएं तालियां बजाने लगी। नेहा ने माँ जी की ओर देखा। माँ जी, अब आप मेरी गुरु है। सावित्री देवी मुस्कुराई, तूने मुझे सिखाया है बोलना, अब मैं बातें औरतें की सिखाऊंगी। घर में छोटी दरार, लेकिन एक दिन एक नया विवाद हुआ। रमेश को शहर में प्रमोशन मिला था और उसे वहाँ रहना था। उसने कहा, नेहा, अब हम शहर चले, वहाँ अच्छा घर मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होगी। नेहा कुछ पल चुप रही। माँ जी का क्या, माँ भी चलेंगी हमारे साथ? सावित्री देवी बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। अब यह केंद्र मेरा घर है, अगर मैं चली गई तो ये सब बिखर जाएगा। रमेश झुंझला गया। माँ, आप अब बूढ़ी हो चुकी है, क्यों इतना बोझ ले रही है? ये बोझ नहीं, मेरा गर्व है बेटा। अगर औरतें मुझसे कुछ सीख रही है तो यही मेरी पूजा है। नेहा ने रमेश से कहा, शायद
हमें थोड़ा सोचना होगा। मैं हफ्ते में कुछ दिन शहर रह लूँगी, बाकी दिन गांव आऊँगी। रमेश को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय की मार। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनका मन मजबूत है, बस ध्यान रखना। नेहा ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुबह उन्हें पूजा करवाती, दवा देती, खाना बनाती। एक रात सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम, बेटिया, मुझे पता है मेरा समय ज़्यादा नहीं बचा, लेकिन तू वादा कर, यह काम कभी बंद नहीं करेगी। नेहा की आंखों में आंसू निकल पड़े। माँ जी, जब तक सांस है नारी शक्ति केंद्र चलता रहेगा। सावित्री देवी मुस्कुराई। अब मैं निश्चिंत हूँ। तू मेरी नहीं, इस गांव की बेटी है। विदाई। कुछ हफ्तों बाद सावित्री देवी ने शांति से प्राण त्याग दिए। पूरा गांव रो पड़ा। हर महिला, हर बच्चा, हर बूढ़ा उनके घर आया। उनकी चिंता के पास नेहा ने प्रण लिया, माँ जी, आपने जो दीप जलाया था वो कभी नहीं बुझने दूंगी। उस दिन से गांव की औरतें कहने लगी, अब यह केंद्र नहीं, सावित्री माँ की याद है। 1 साल बीत गया। नेहा ने केंद्र को और बड़ा बना दिया था। अब वहाँ कंप्यूटर क्लास, हस्तशिल्प और बैंकिंग ट्रेनिंग भी होती थी। दीवार पर सावित्री देवी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर लिखा था, जिसने खुद बदला उसने गांव बदल दिया। हर सुबह नेहा उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, माँ जी, देखिए आपका सपना जी रहा है। रमेश अब पूरी तरह उसका साथी बन चुका था। वह भी गांव आता और बच्चों को पढ़ाता। उनका बेटा रोहित अब कहता, मैं भी दादी जैसा बनूंगा, जो लोगों की मदद करे। एक दिन शहर के बड़े अखबार में खबर छपी, गांव की सास बहू ने बदली अनेक औरतें की जिंदगी। नेहा ने अखबार सावित्री देवी की तस्वीर के पास रख दिया और कहा, माँ जी, देखिए अब लोग आपके नाम से सीखते हैं। हवा में तुलसी का दीप झिलमिला उठा, जैसे किसी ने ऊपर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। हर औरत के भीतर एक शक्ति होती है जो सही समय पर जागती है। अगर सास उस शक्ति को रोकने के बजाय थाम ले तो बहू सिर्फ घर नहीं, समाज बदल देती है। इसमें दिखाया जाएगा कि नेहा कैसे अपनी सास के आदर्शों को आगे बढ़ाती है और उनका संघर्ष एक आंदोलन बन जाता है, जहां सास बहू दोनों की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। नया सूर्योदय। सावित्री देवी के जाने के बाद पूरा गांव जैसे बदल गया था। हर घर में अब कुछ न कुछ सृजन चल रहा था। कहीं सिलाई मशीन की खटर पटर, कहीं मोबाइल से ऑर्डर की आवाज़ें, कहीं महिलाएं समूह बनाकर लोन पर काम शुरू कर रही थी। नेहा हर सुबह जब केंद्र के दरवाजे खोलती, तब उसे सावित्री देवी की आवाज़ें सुनाई देती, बेटिया, जो दिया तूने जलाया है अब उसे बुझने मत देना। वो धीरे से मुस्कुराती, दीप जलाती और रोज अपनी सास की तस्वीर से कहती, माँ जी, आज भी आपकी सीख मेरे साथ है। शिक्षा का विस्तार। अब गांव के साथ साथ आसपास के 3 और गांवों की औरतें भी इस केंद्र से जुड़ गई थी। नेहा ने इसका नाम रखा। हर महीने वहाँ सास बहू संवाद सभा होती थी, जहाँ बुजुर्ग और युवा औरतें मिलकर अपने मन की बात करती। कभी कोई सास कहती, मेरी बहू मुझे सुनती नहीं, तो कोई बहू कहती, माँ जी, मुझे समझती नहीं। फिर नेहा मुस्कुराकर कहती, गलत फहमी हर रिश्ते की दीवार है। अगर दोनों एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचे तो दीवारें दरवाजे बन जाती है। धीरे धीरे हर सभा में रोने की जगह हंसी बढ़ने लगी। महिलाएं महसूस करने लगी कि सास बहू का रिश्ता प्रतिद्वंदी का नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों के अनुभव और नई सोच के मेल का रिश्ता है। शहर का नियंत्रण। एक दिन जिला अधिकारी का फोन आया। उन्होंने कहा, नेहा जी, हमें आपकी संस्था के नाम की जानकारी मिली है। हम चाहते हैं कि आप राजधानी में आयोजित महिला प्रेरणा सम्मेलन में भाषण दें। नेहा चौंक गई। मैं? भाषण? हाँ, आप जैसी औरतें ही तो बदलाव की मिसाल है। नेहा ने तुरंत माँ जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। माँ जी, आज आपके नाम से बुलावा आया है। राजधानी का मंच। सम्मेलन का दिन आया। बड़े बड़े अधिकारी, पत्रकार और समाज सेवी मंच पर बैठे थे। नेहा मंच पर पहुंची। साड़ी में सादगी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। माइक पर उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक बहू हूँ जिसने अपनी सास से सीखा कि औरत अगर चाहे तो घर भी संभाल सकती है और समाज भी। उसने सावित्री देवी की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने एक सख्त समाज से सास से समाज की माँ बनने तक का सफ़र तय किया। कैसे एक बहू ने उनसे सीखा कि सम्मान जीतने के लिए पहले समझना पड़ता है।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पत्रकारों ने अगले दिन सुर्खियों लिखी, एक सास की सीख ने बनाई हजारों बहुओं की ताकत। घर की नई पीढ़ी। साल बीतते गए। नेहा का बेटा रोहित अब कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सोशल वर्क में करियर बनाना चाहता हूँ। नेहा ने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी सावित्री देवी की आंखों में देखी थी। जा बेटा, जा, तेरी दादी का सपना तू आगे बढ़ा। रोहित गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने डिजिटल क्लास शुरू की और बच्चों को अंग्रेजी व कंप्यूटर सिखाने लगा। एक दिन उसने दीवार पर अपनी दादी की तस्वीर के नीचे लिखा, वो औरत जिसने सिखाया दूसरों को उठाना खुद उठने का सबसे बड़ा तरीका है। सावित्री माँ का उत्सव हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गांव में सावित्री का उत्सव मनाया जाता था। महिलाएं अपने हाथों से बने उत्पाद बेचती, बच्चे नाटक करते और हर कोई उस जोड़ी को याद करता जो एक समय एक दूसरे से दूर थी पर अंत में एक ही सपना साझा कर गए। उस साल नेहा ने मंच पर से कहा, माँ जी, मुझसे कहा था अगर बहू को बेटी की तरह मानो तो घर में भगवान बसता है। आज मुझे लगता है वो बात सिर्फ मेरे घर की नहीं, हर घर की सच्चाई है। लोगों की आंखों में आंसू थे। हर बहू अपनी सास का हाथ पकड़ रही थी। जीवन का चक्र। नेहा अब 50 की हो चुकी थी। उसका बेटा शादीशुदा था और उसकी बहू आर्या आधुनिक सोच वाली लड़की थी, बिल्कुल नेहा जैसी। शुरुआत में नेहा को भी कुछ बातें खटकती थी, लेकिन एक दिन उसने दादी सावित्री देवी की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब मेरी परीक्षा है, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। उसने आर्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तू अपने सपने जी, मैं तेरे साथ हूँ। आर्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी दूसरी बेटी हूँ। और उस दिन नेहा ने महसूस किया कहानी वहीं पूरी हुई जहाँ से शुरू हुई थी। एक सास और एक बहू के बीच समझ और प्रेम का रिश्ता। कुछ सालों बाद जब नेहा का भी देहांत हुआ तो गांव के स्कूल में एक दीवार पर लिखा गया, सावित्री नेहा की कहानी, हर घर की कहानी। अगर सास सीख दे और बहू सीखे तो घर स्वर्ग बन जाता है। हर औरत में दो रूप होते हैं, एक माँ का और एक बेटी का। अगर सास अपने भीतर की माँ को देखे और बहू अपने भीतर की बेटी को, तो दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। गांव उस सावित्रीपुर के नाम से जाना जाता है। इस दीवार पर लिखा है, औरत दबने के लिए नहीं, संभालने के लिए बनी है। नेहा की संस्था अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है, जहां सैकड़ों गांव की औरतें एक मंच पर आकर सीखती है, हंसती है और एक दूसरे का साथ देती है। दूर आसमान में जैसे दो तारे चमक रही हो, एक सावित्री माँ और एक नेहा, दोनों एक दूसरे की मुस्कान में जीवित है। कैसी लगी है सास बहू की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।